ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स की प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है जो बेस्ड है ट्रांसफॉर्मर पर। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल हम यह इस वीडियो में जानेंगे। ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से काम करता है और उसके मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, डेफिनेशन से अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना किसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से दो वाइंडिंग्स के बीच में ट्रांसफर करता है। देखिए, वापस से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मतलब पावर उसमें फ्रीक्वेंसी में बिना चेंज किए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से बिना किसी इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट कनेक्शन से। अब देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके का होगा देखते हैं। देखिए, अब हमने जाना कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब म्यूचुअल इंडक्शन का जहाँ भी कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो भी है वो आना ही आना है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड इसी फैराडेज लॉज पर ही बेस्ड है। फैराडेज के दो लॉज थे, उनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, फैराडेज लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर और कॉइल। देखिए, जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा किसी भी कॉइल से उसके अंदर उतना ही ईएमएफ जनरेट होगा। ये सीधी तरीके से आप बात को समझ सकते हैं कि किसी भी कॉइल के अंदर मान लीजिए कोई फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कैसे लिंक होता है, ये सब मैं आपको अलग से वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। तो देखिए, फ्लक्स लिंक हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा कॉइल से उतना ही ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। देखिए, मैं आपको इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कॉइल ले ली, ये मेरी कॉइल है। मान लीजिए कॉइल 1 मैंने इसको नाम दे दिया और ये मेरी कॉइल है। अभी थोड़े टाइम के लिए आप इस वाली कॉइल को भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ और भी है और इन सभी लाइन्स को नज़र मत रखिए। आप सिर्फ और सिर्फ इस कॉइल पर नोटिस कीजिए। मान लीजिए मैंने एक कॉइल ली, मैंने इस कॉइल को किसी एक वोल्टेज सोर्स से जॉइन कर दिया। कनेक्ट करने पर ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, यहाँ से जो वोल्टेज है वो करंट भेजेगा, यहाँ पर इसमें करंट जनरेट होगा। अब ये एक कॉइल है। कॉइल का फंक्शन होता है कि जैसे उसके अंदर एक करंट यहाँ पर दौड़ेगा तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इस कॉइल के पास में एक और कॉइल लेकर के आऊँगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर एक दूसरी कॉइल लाऊंगा, इसके फ्लक्स की वजह से जो भी, देखिए इसका जो फ्लक्स ये जनरेट हो रहा है ये इसका फ्लक्स है। अब ये जो इसका फ्लक्स है, ये फ्लक्स कहीं ना कहीं इस वाले कॉइल के लिए भी जनरेशन कर देगा, मतलब इससे भी लिंक होने लग जाएगा। ये फ्लक्स जो है इसके एरिया में अगर मैंने इस दूसरी कॉइल को मैं लेकर के आ गया तो यहाँ पर इस वाले फ्लक्स की वजह से इसके अंदर, अब हमने अभी पढ़ा है कि फैराडेज लॉ क्या होता है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग तो इस फ्लक्स की वजह से अब ये फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये अपनी पोलरिटी को बार बार बदल रहा है। तो इस वजह से ये फ्लक्स भी चेंज हो रहा है और इस फ्लक्स के लिंकेज के चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब अगर ये वाला सर्किट मेरा क्लोज्ड है तो इस ईएमएफ के जनरेशन की वजह से इसके अंदर भी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक इंड्यूस्ड वोल्टेज अपने को इस सोर्स पर मिल जाएगा। जैसे देखिए, ये मेरा ऑल्टरनेटिंग सोर्स हो गया, ये मेरी कॉइल 1 हो गई। इस कॉइल को मैं फर्स्ट कॉइल का नाम देता हूँ, इसको मैं सेकंड कॉइल का नाम देता हूँ। इस कॉइल के अंदर इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से एक फ्लक्स जनरेट हुआ। उस फ्लक्स के एरिया में अगर मैं दूसरी कॉइल को लेकर के आता हूं तो उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसके अंदर भी करंट पास होने लगेगा। अब ये तो अपनी पहली बात हो गई। अब जो कॉइल को हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है उसको हम प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं, और जिस कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से
इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देता हूँ। जब किसी एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक हो जाए और उसके अंदर ईएमएफ जनरेशन हो जाए, उसको मैं म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देता हूँ। तो म्यूचुअल इंडक्शन की जिस जिस कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमने को वोल्टेज मिल रहा है, वो सेकेंडरी कॉइल का नाम हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है ना कि जब भी कुछ इस तरीके की कॉइल्स यहाँ पर लिंक्ड होती हैं तो जैसे अगर ओपन एयर की बात करूँ, यहाँ पर सिर्फ दो कॉइल हैं, तो ये जो फ्लक्स जनरेशन हुआ, ये फ्लक्स पूरा पूरा लिंक नहीं हो पाता है, ये कुछ अमाउंट ही लिंक हो पाता है। अब ये कुछ अमाउंट लिंक हो पाएगा तो यहाँ पर कुछ थोड़ा ही ईएमएफ जनरेट हो पाएगा, थोड़ा ईएमएफ जनरेट होगा तो थोड़ा ही करंट यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे, और वो करंट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। अब हमको ऐसा कुछ करना होगा यहाँ पर कि ये जो इसका फ्लक्स है ये पूरा पूरा इसके साथ लिंक्ड हो जाए, पूरा भी नहीं हो तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज इसके साथ लिंक हो जाए, ऐसा कुछ करना होगा। वो लिंक करने के लिए हम यहाँ पर एक लो रिलक्टेंस पाथ जनरेट करते हैं। उस लो रिलक्टेंस पाथ को कोर का नाम दिया जाता है। देखिए इस पिक्चर में आपको यहाँ पर कॉइल 1 दिख रही है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है, कॉइल 2 दिख रही है जिसका नाम सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया है। ये मेरा कोर है, ये लेमिनेटेड शीट से बनाया जाता है, लेमिनेशन की जाती है। इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको अलग से बताऊंगा, पूरा कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, कोर किस टाइप के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये जो कोर होता है ये लैमिनेटेड शीट से बनाया जाता है, और इसी के ऊपर एक साइड प्राइमरी वाइंडिंग को वाइंड किया जाता है और दूसरी तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग को वाइंड किया जाता है। अब इस वाइंडिंग को तो मैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं इस वाइंडिंग को ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ूंगा, इसके अंदर करंट पास होगा, करंट पास होने की वजह से इसका एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। वो फ्लक्स यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स यहाँ पर इस तरीके से मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर ये जैसे देखिए इधर यहाँ पर एयर है, तो इधर ये फ्लक्स आया, इधर ये फ्लक्स आया, और इस कोर के अंदर भी फ्लक्स जनरेशन हो जाएगा। जैसे ही इस कोर के अंदर फ्लक्स जनरेशन होगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये फ्लक्स लगातार अपनी पोलैरिटी की वजह से चेंज हो रहा है, और जब लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर हमको एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगर मान लीजिए सर्किट में यहाँ से क्लोज कर दूँ तो यहाँ पर मुझे एक करंट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर मेरा पूरा पूरा फ्लक्स यहाँ से लिंक्ड हो जाएगा। अब देखिए जैसे अगर मैं आगे आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा फंक्शन होता है, कि जैसे यहाँ पर मैंने मान लीजिए वोल्टेज ज़्यादा दिया, तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो यहाँ पर इस वोल्टेज को कम कर सकता हूँ। उस ट्रांसफार्मर को मैं नाम देता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज कम है तो मैं यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा सकता हूँ इनकी वाइंडिंग्स को बढ़ा करके, उसको मैं नाम देता हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो फ्रीक्वेंसी को तो चेंज नहीं करता है, लेकिन वो वोल्टेज लेवल चेंज कर सकता है, कभी कम कभी ज़्यादा। देखिए ये वाला जो फ्लक्स होता है ये मेन फ्लक्स होता है जो कोर के अंदर से प्रोड्यूस होता है, और जो ये बाहर के फ्लक्स होते हैं ये लीकेज फ्लक्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तीन बेसिक फीचर्स होते हैं। पहला प्राइमरी वाइंडिंग जो कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, दूसरा कोर जो कि इन दोनों वाइंडिंग्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हो और मेन फ्लक्स प्रोड्यूस करने का मेन काम कर रहा हो, और तीसरा सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जिसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेशन हो रहा हो। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया है। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बताऊंगा, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसफार्मर बताऊंगा, आइडियल ट्रांसफार्मर बताऊंगा, थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर बताऊंगा। ये सब बातें मैं अगले वीडियो में कर लूँगा। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर का वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू।